सोचता है कि आप अपनी लाइफ के चारों कोनों में ब्लेस्ड हों, आप अपने फाइनेंस, अपनी बॉडी में ब्लेस्ड हों, आप सब चीज़ों में आप आशीषित हों। लेकिन जब हम ऑर्डर तोड़ देते हैं, वचन को ब्रेक करते हैं, तब शैतान के पास लीगल राइट है आपकी लाइफ में काम करने का, बैठने का, रुकावटों को डालने का। और इसका हल क्या है? इसलिए बाइबल कहती है, मेरे प्रजा मेरा ज्ञान ना होने से नाश हो गई। उसने ये नहीं कहा शैतान की वजह से, ज्ञान ना होने की वजह से। जब हम परमेश्वर के वर्ड को, ऑर्डर को फॉलो करने लगते हैं, उसके वचन को सुनना शुरू करते हैं, उसे मानना शुरू करते हैं, इसीलिए वो ज्ञान और वो नॉलेज जब हमें होनी शुरू होती है। कुछ व्यक्ति इस दुनिया में इसीलिए दंड भोग रहे हैं क्योंकि वो अपने माता और पिता की इज्जत नहीं करते। इसीलिए वो रुकावटों को महसूस करते हैं, बीमारियों को फेस करते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है अगर तू लंबे दिन देखना चाहता है, लंबी आयु दिन देखना चाहता है, तो तू अपने माता और पिता की इज्जत कर। हालेलुया। लेकिन जब हम इस ऑर्डर को ब्रेक कर दिया, इस वचन को हमने ब्रेक कर दिया, हम अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया क्योंकि आप उनकी टेक केयर नहीं कर सकते, तो काश उन्होंने आपको भी अनाथ आश्रम भेज दिया होता जब आप 6 महीने के थे। वो भी ये कह सकते थे कि भाई साहब तेरी 40 सुसु तेरा कौन साफ करे, चल तू भी अनाथ आश्रम, चल तू भी बोर्डिंग में चला जा। कोई 6 महीने से, 1 महीने से आपको बोर्डिंग में भेज देते, कोई बोर्डिंग हो ऐसा तो, नहीं तो वो भी बड़ा बच्चा लेते। उन्होंने आपको पाला, लेकिन जब आपकी केयर करने की बारी आई, आपने उन्हें घर से निकाल दिया। तो वचन कहता है कि कर्ज आपकी लाइफ से कभी खत्म नहीं होगा। आप पूरी प्रॉपर्टी दान कर दो, आप टुकड़े टुकड़े करके अपने अंग के लोगों को खिला दो, सब कुछ कर लो, लेकिन कर्ज, श्राप आपके जीवन से कभी जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बाइबल के ऑर्डर को ब्रेक कर दिया। जब लॉ ब्रेक हुआ, जब जीसस क्राइस्ट ने कहा दुष्ट आत्मा को जाने के लिए, तो उसने कहा कि मुझे सूरों के झुंड में भेज। सूअर चराना पाप था, वर्जित था, बाइबल के हिसाब से नहीं कर सकते थे। तो परमेश्वर ने कहा जा। तो शैतान वहां जाने की आज्ञा मांगता है जहां वचन टूट रहा है। तो जिस घर में माता और पिता का सम्मान नहीं है, वो घर में कभी भी आशीष नहीं रह सकती। हालेलुया। तो जब हम ऑर्डर्स फॉलो करने लगते हैं, जब हम वचन को सीरियसली लेना शुरू करते हैं, और परमेश्वर ने कहा तुम उनके देवताओं के नाम की चर्चा तक ना करना, अपने